हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और उनका बोर्ड एग्जाम जो है 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाबू आप देख सकते हैं, चाहे थ्योरी हो या न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आना एकदम फिक्स है। एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में रिपीट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके इस वीडियो में दिया जाएगा। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं बाबू, तो 6 मार्च के लिए ये जो क्लास होने जा रही है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज की इस क्लास को पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबके लिए बाबू, ठीक है। और जितने भी प्यारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐसे ही फिजिक्स का हैंड रिटन में नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। आपको मैं बता दिया हूं कि आपके लिए परचेज करने के लिए इस नंबर पे आपको क्या करना है, 630 791, यहाँ पे देखिए 630 यहाँ पे बाबू 791 2241 पे आप 49 रुपया केवल दे करके फोन पे करके और आप कोई भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। प्रति सब्जेक्ट 49 रुपया इस नंबर पे 41 है लास्ट में, इस नंबर पे फोन पे करके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझिएगा और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा किस टाइप से पेपर में कि एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखिए। इसी तरीके से पेपर में पूछेगा बाबू। तो आपको कैसे लिखना है, तो किसी वंद परित यानी परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी V का रेखा यानी कि रेखीय समाकलन, यहाँ पे देखिए रेखीय समाकलन वेक्टर V इंटू वेक्टर DL पथ द्वारा घिरी कुल धारा जो होगी I का म्यू नॉट गुना होती है। इसी को हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ऐसे ही पेपर में आपको अच्छे से लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन का वेक्टर V इंटू वेक्टर DL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू I, इसी के बराबर होता है। और इसी चीज को हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। कोई डाउट नहीं है ना, आराम से चीजें समझिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यहाँ पे पेपर में पूछेगा किस तरीके से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि इस नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे यानी कि बाएं हाथ के अंगूठा लेते हैं ये वाला, और पहली उंगली तथा मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को अब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, इंगित का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, तो मध्यमा उंगली चालक में धारा को दिशा को प्रदर्शित करती है। और इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। आराम से एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए बाबू, क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल आपसे कि किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक जो है इसमें 80 मिली हेनरी है और इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर के 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल यानी कि 400 वोल्ट को यानी कि इतना प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय जो क्वेश्चन में दिया है उस मान को पुटअप कर लीजिए। आराम से एक एक चीज का आंसर यहाँ पे निकालिए। देखिए यहाँ पे एल जो है हमारा 100 प्रेरण गुणांक है बाबू, जिसका मान दिया है 80 मिली हेनरी। अब ये अपना स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, इसलिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे, केवल हेनरी में चेंज। तो यहाँ पे 80 गुणे 10 की पावर जो है ये -3 हेनरी हो जाएगा, क्योंकि अब हेनरी में बदल चुका था, हो चुका है, क्योंकि पहले था मिली हेनरी में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या दी, इस कुंडली में कितने समय में, समय पूछा है ना, तो यहाँ पे शून्य से बढ़ के 5 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा आई शून्य से बढ़ के 5 एम्पियर हो रहा है ना, तो इसमें डेल्टा आई 5 से लेकर शून्य यानी 5 एम्पियर है धारा।
इसमें ई जो है 400 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए विद्युत वाहक जो बल होगा ये 400 वोल्ट दिया है, डेल्टा टी पूछा है यानी कि इतने समय में। तो आराम से यहाँ डेल्टा टी निकालने से पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है माइनस एल डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी का मान पुटअप कर लीजिए, यहाँ पक्षांतर करके फॉर्मूला बना लीजिए। यहाँ पे एल का मान 80 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे क्या है ई का मान यहाँ से उठाइए 400, आराम से 400 रख के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके कैलकुलेशन जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 3 केवल बचेगा, ये सेकंड में आ जाएगा डेल्टा टी का मान। आराम से ऐसे ही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा बाबू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, गाउस का नियम पेपर में पूछेगा कि गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। आराम से इसके बारे में आपको उल्लेख करना है, कैसे लिखेंगे ये चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे इस यानी नियम के अनुसार, आप कह सकते हैं इस नियमानुसार यानी किसके नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसी को हम लोग गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेपर में अच्छे से लिखना होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें जान लीजिए, अर्थात कह सकते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q/ε0। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करिएगा, जहां पे लिख सकते हैं कि ε0 जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसी से दर्शाया जाता है ε0 को, ठीक है। तो ये चीजें आप आराम से तैयार कर लीजिए, गॉस का नियम। आगे चलेंगे बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा कण जो है यहाँ पे 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम और वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाला जो बल होगा उसको गणना करके दिखाना है, यानी एफ का मान हमें फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों, इसमें किस चीज का मान दिया है पहले उसको पुटअप करे बाबू, ठीक। सबसे पहले अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो Q इक्वल 2 यानी कि 2E होता है, इतना होता है। अब जबकि वी नो दैट यहाँ पे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है और यहाँ पे अल्फा कण का यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की स्थिति दिया है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर कैपिटल 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से उठा के रख लेंगे मान। अब F का मान निकालना है, तो अल्फा कण पे बल जो लगेगा F बराबर Q इंटू E होगा। तो अब यहाँ से Q का मान पुटअप कीजिए 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और ये कैपिटल E का मान यहाँ से उठाइए 15 गुणे 4, यहाँ पे 10 की पावर 4। आराम से कैलकुलेशन कीजिए, 3.2 में 15 से तो 48.0 आ जाएगा और गुणे 10 की पावर 19 है तो माइनस में है तो ये प्लस में से 4 घटेगा तो प्लस में यहाँ पे बचेगा कितना, तो 15 माइनस में 15। अब इसी चीज को एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो इसमें ये घट जाएगा, तो यहाँ पे 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस अब 14 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक और न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको पढ़िएगा कि वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर ई बराबर यहाँ पे देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप। अब यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम में दिया है इसको। एक तल के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यानी वेक्टर एरिया दिया है वेक्टर ए बराबर 10i कैप यानी कि मीटर स्क्वायर में एरिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं इससे गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करके दिखाना है, वैद्युत फ्लक्स को। देखिए बाबू इसमें जिस चीज का मान दिया है वेक्टर ई बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर ए का मान 10i कैप मीटर स्क्वायर में दिया है। आराम से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, यही फॉर्मूला लगता है, सीधे सीधे गुणा करा दीजिए। तो 3i कैप से 10i कैप में गुणा करेंगे तो 10 से के 3 यानी 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। यही आएगा इसका आंसर, 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आराम से ऐसे करना होगा। एक क्वेश्चन का अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो आराम से इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और शुरू से अंत तक बने रहना बाबू। आप देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आ चुके हैं और आप
नोट्स परचेज करना चाहते हो कि आप केमिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, हिंदी का चाहे इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए बाबू, तो मात्र 49 रुपया में आप कोई भी सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैं नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे देखिए 630, यहाँ पे 791 और 2241, ये है आपका यहाँ पे नंबर है। इस पे आप फोन पे कर सकते हो या यहाँ पे गूगल पे कर सकते हो, किसी भी पे से करके 49 रुपया स्क्रीनशॉट मारिए उसका और आराम से इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको यहाँ से पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, पासवर्ड के साथ। तो आराम से आ जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, वैद्युत फ्लक्स। पेपर में पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, ठीक है। ये तो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आराम से करिए इसको। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबोत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा आपको थ्योरी दिया है, ऐसे ही पढ़ के तैयारी करना है लिखने के लिए, और फिगर से समझिएगा आप इसको, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पे इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन को एन, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर, प्रति कूलाम को सी लिख सकते हैं, या इसी का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, ठीक है बाबू। तो ये दोनों मात्रक अच्छे से तैयार करना, कहीं बहुविकल्पी में भी इसको पूछ सकता है, तो दोनों तैयार रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है इससे भी बेहतर और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक परिपथ से न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे बाबू सबसे पहले आई जो है धारा प्रवाहित हो रही, इसमें ये परिपथ है, आराम से इस परिपथ को देखिए ध्यान से। इसमें जो धारा है इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, इसमें भी 3 एम्पियर है, इसमें 10 एम्पियर है। अब सबसे पहले इसमें धारा का मान, परिपथ का कुल धारा निकालिए। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला, किरचॉफ के नियम जो दिया है प्रथम नियम, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या होता है, धारा आई प्लस 6, यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस करते हैं हम कितना में से, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे इसका ऐड, ठीक है। -3 प्लस 3 -10 है, ये इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस से कट जाएगा बाबू, ये देखिए -10 में से, और यहाँ पे प्लस जो है 6 है। अब इसको क्या करेंगे कि घटा देंगे तो -i -4 हो जाएगा। अब इसको आई बराबर कर लेंगे, इधर करेंगे तो ये प्लस में 4 एम्पियर आ जाएगा। तो यही आई का मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आएगा, आराम से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है एकदम इससे भी प्यारा सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। देखिएगा, देख रहे हैं एकदम यूनिक फॉर्म में आपको आराम से सारा चीज मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स तैयार कीजिए, आपको पीडीएफ के साथ दिया जाएगा, नोट्स परचेज कर लीजिए बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर यानी कि डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग होगा वो कितना होगा, √2QE D/m होगा। इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। एम द्रव्यमान जो है तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई यानी कि विरामावस्था से चल के डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना जो कण है, कोई कण है या पेंसिल मान लीजिए, एक त्वरण ए हो जाएगा। क्या होगा, त्वरण, उसका एक्सीलरेशन ए होगा। कण पर बल जो लगेगा एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू इंटू ई होता है। अब सभी लोग जानते हैं क्यू इंटू ई होता है, ठीक है सर। अब यहां से F बराबर F के जगह पे हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma भी होता है, m होता है यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो अब F के जगह पे हम ma भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। और यहाँ पे Q इंटू ई जैसे वैसे रख लीजिए। अब A का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि A का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे करेंगे, Q इंटू ई और बटे में m चला आएगा, ठीक है, आराम से। अब यहां से आप समीकरण लगा सकते हैं। अब गति का समीकरण पढ़े होंगे बाबू, क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as होता है ना। इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे कि v² बराबर u² प्लस 2as,
क्या करेंगे कि वी स्क्वायर हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे u का मान कुछ नहीं दिया होता है दूरी, तो u बराबर 0 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 0। अब प्लस 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 रखेंगे। a का मान हम लोग यहाँ से q e अपन m, तो यहाँ पे वही चीजें रख देंगे। s जो दूरी है ऐसी रख लीजिए। अब क्या करेंगे कि वी स्क्वायर बराबर 2QE और यहाँ पे m इंटू डी को s से भी और d से भी प्रदर्शित करते हैं, तो d लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा 2QED/m। यही प्रूफ करना था। आराम से कर लेंगे बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यही चीज प्रूफ करने के लिए पेपर में भी पूछ सकता है, आराम से इसको तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आप पीडीएफ तैयार कीजिए, नोट्स परचेज कर लीजिए। जितने भी बच्चे परचेज नहीं किए हैं, आपको शुरू में ही बताए हैं, उस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभव प्रवणता। पेपर में पूछेगा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए या इसको परिभाषित करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक जो दर होगी उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान समझिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो उसका दूरी है, उस दूरी के सापेक्ष जो विभव परिवर्तन होगा वो भी ऋणात्मक के दर के अकॉर्डिंग होगा, तो उसी को हम विभव यानी कि प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद करके तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बताएंगे कि आप नोट्स कैसे परचेज करेंगे, वो भी चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि गोलाकार चालक की त्रिज्या है, यहाँ पे रेडियस कितना है बाबू 9.0 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 100 वोल्ट हो जाए। तो सबसे पहले क्या क्या चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन यानी कि दिया है। सबसे पहले रेडियस दिया है, एक गोलाकार का रेडियस का मतलब त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें 9.0 गुणे 10 की पावर -2 ये मीटर में हो गया। ठीक है, अब सी निकालना है, इसमें धारिता निकालना है तो सी निकालना है इसमें। अब भी निकालना है, यानी कि इसका आवेश की गणना कीजिए क्यू, यानी कि यहाँ पे भी दिया है इसमें इतना का मान। सबसे पहले चालक की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। चलिए इसमें मान को रखते हैं बाबू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अंकिक मान कितना होता है, तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे यहाँ पे करेंगे 10 की पावर -2 बराबर इसको करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे, कटाएंगे तो 10 की पावर यानी 10 गुणे 10 की पावर -12 ये फायराड में बदल जाएगा। किसमें? फायराड में। अब फायराड में जब चेंज होगा तो हम पिको फायराड में चेंज कर लेंगे इसको, तो केवल 10 पिको फायराड हो जाएगा। ये 10 की पावर -12 ये कैंसिल हो जाएगा पिको फायराड में चेंज होते ही। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज पूछा था, चालक में आवेश Q पूछा था, तो Q बराबर CV होता है। क्या होता है? CV धारिता गुणे यानी कि विभवांतर। तो यहाँ पे धारिता हम लोगों का कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कितना है, तो धारिता तो निकल के 10 आ गया है ना यहाँ से पिको फायराड में, और यहाँ से हम लोग V का मान यहाँ से 100 रखेंगे, 1000। ठीक है, तो 1000 ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 3 हम लोग काट देंगे तो 12 में से 3 कटेगा तो -9 हो जाएगा। ये आपका कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब कूलाम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आराम से तैयारी करना है। आज की इस वीडियो में मैंने जो चीजें भी पढ़ाया है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स लेना, आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, मात्र 2 महीने में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे आप मात्र 49 रुपया में हिंदी का ले सकते हैं या इंग्लिश का ले सकते हैं, या सभी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र 245 रुपया पे करके उस पे किए हुए का स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। पूरा यूनिक फॉर्म में अच्छा स्कोरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PY क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मिलेगी, तो आराम से परचेज कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।